नमस्कार साथियों, एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और जो हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है तो स्क्वायर रूट पर चल रही है, तो हम स्क्वायर रूट की चर्चा तो करेंगे ही, और आज सोच रहे हैं क्यूब रूट की भी चर्चा करेंगे। तो हमारा तात्पर्य है कुछ प्रश्न जो स्क्वायर रूट के बचे हैं उनको करवा दें, फिर उसके बाद हम क्यूब रूट पर चलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होगी आपको शायद, क्योंकि टाइम जितना लगे आप दीजिए। क्यूब रूट से कम प्रश्न आते हैं, स्क्वायर रूट से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए स्क्वायर रूट में मैं ज़्यादा समय दे रहा हूँ। क्यूब रूट जो है तो 1-2 वीडियो में आपका कंप्लीट कर दूंगा। ठीक, जैसे कुछ प्रश्न हैं, समय ना बर्बाद करते हुए मैं सीधे चलता हूँ, समय आपका ना बर्बाद हो। जैसे एक प्रश्न है √63 प्लस 252, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 175, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये √28। अब इसको आपको हल करना है, ठीक है, हल करना है तो तोड़ना है, तोड़ना सीखिए। सर तोड़ना हम सीखते हैं ना, तो ये क्या हुआ सर, 9 7 63 हुआ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। 252 में कल तोड़ना सिखाया था, 252 को मैं कल तोड़ना सिखाया था। कैसे तोड़ना सिखाया था कि सर 36 × 7 करेंगे तो कितना होता है, देखिए कल बताया था कि 252 बहुत फेवरेट होता है, 252 बहुत फेवरेट है। तो 6 36 7 42, कैरी कितना हुआ 4, 7 3 21 कितना हुआ, 7 3 21 और 4 25 हुआ। इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ दो, इनटू 175 लिखा है, क्या लिखा है 175, तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते, यानी 25 × 7 लिख सकते हैं। ये 28 लिखा है, क्या लिखा है 28, तो 28 को तोड़ो तो 7 चौक 28 यानी 4 × 7 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है यार, कोई दुख कोई दर्द। अब देखो ये अंडर रूट के बाहर आएगा, जब क्या आएगा अंडर रूट के बाहर आएगा, तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो 3 √7 हो जाएगा भाई, 9 का 3 √7 लगा है, कोई दिक्कत नहीं। 6 √7, जी गुरु जी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये कितना हो जाएगा 5 √7, ठीक है, इनटू ये 2 √7, जी गुरु जी कोई दिक्कत नहीं है। 6 3 9 √7 प्लस इंटू ये इंटू और ये कितना हो जाएगा 5 6 7 √7। बस अब इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए। तो कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो हो गया, गुणा करना है, वो क्या करना है आपको, क्या करना है दोनों का, 9 7 63 × 7 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, अपने हिसाब से आंसर ला लीजिए। तो सर गुणा कर लीजिए ना, 7 3 21 के 1 कैरी 2, ठीक है, 6 36 6 42 42 2 सर 44, ये आपका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आया था प्रश्न पिछले वनरक्षक वाले में, मैं इसको से वनरक्षक वाले पेपर से मैं उठाया था, जो फॉरेस्ट का होता है, उसमें एक ये प्रश्न डाला हुआ था स्क्वायर रूट का, तो मैं सोचा कि लगे हाथ आपको करवा दे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें भी कुछ और प्रश्न हैं, उनको भी देख लीजिए, फिर क्यूब रूट की चर्चा हम करते हैं। जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ उनको आप देखिए। चीज़ों को नोट करते रहिएगा यार, नोट्स बनाते रहिएगा, प्रॉपर क्लास लेते रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो उसको शेयर भी किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए प्रश्न मैं एक लेकर आया हूँ, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, उसको देखिए। प्लस 0.0615 प्लस x बराबर 37.25 का बराबर है, तो x का मान बताइए, x का मान देखिए। इसको थोड़ा आप हल कीजिए, आपके पास
40 सेकंड है, आप इसको थोड़ा प्रयास कीजिए, हल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं डेसिमल वाले भी बता चुका हूँ आपको, ये भी बता चुका हूँ। तो बस आपको पक्षांतर करना है और हल करना है, इसको थोड़ा करने का प्रयास कीजिए। आइए थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या लगाइए, दिमाग लगाइए, अब हो जाएगा। ये किसी न किसी का क्या है, स्क्वायर है। तो सर हम कैसे प्रिडिक्ट करें, जो हम एग्जाम में होते तो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि सर ये 40 का जो स्क्वायर होता है तो कितना होता है, 1600 होता है। ये तो सबको पता हो रहता है क्योंकि जिसमें जीरो लगा रहता है तो सब कर लेते हैं। तो मतलब ये कम होगा थोड़ा, 1600 से कम होगा 13। तो सर इकाई का अंक हमारा 9 छोड़ रहा है, क्या छोड़ रहा है, 9 छोड़ रहा है। तो मतलब 9 किसमें छोड़ता है सर, 9 जो है तो हमारा 3 और 7 में छोड़ता है। तो सर शायद ये 37 के करीब होगा, काहे के करीब, 37 के। और 37 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या होगा, 1300, तो अंतर होगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो हम अब इसको आप इस मेरे लॉजिक तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी होने लगेगा। ठीक है, सब फिर मेथड भूल जाते हैं, सब इकाई के अंक से सब काम करने लगते हैं। ठीक है, ये सर 37 हुआ हमारा, प्लस ये, इसको अभी ये तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है, काहे का परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 37.5। ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जी सर, माइनस में हो जाएगा। तो जब माइनस में होगा तो ये क्या होगा, 0.25 हो जाएगा। भाई 37 में चले गए तो सीधे 0.25। ठीक है सर, अब क्या कर दे, दोनों, अब हमको ये हटाना है तो दोनों पक्ष में क्या कर दे, वर्ग कर दे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लड़का यहाँ तक करता है तो उसके बाद नहीं समझ में आता, छोड़ देता है। तो दोनों साइड जब वर्ग करेंगे तो ये वाला उड़ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 0.01625 प्लस x, और ये 0.25 का स्क्वायर कितना होता है सर, 0.625 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब इसको क्या कीजिए, अब देखिए दशमलव का मामला है तो बढ़िया से करिएगा, क्योंकि दशमलव वाले में हमेशा लफड़ा होता है, इसलिए हम बहुत आराम से दशमलव वाला जोड़ घटाना करते हैं। तो हमको इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 0.0625, और ये कितना है 0.01625, 1625। अच्छा ये गलत मैं यहाँ पास लिख दिया हूँ ना, ये 615, तभी तो बोलूँ कि कैसे हो रहा है। ठीक है, 615। अब इसको माइनस कर दीजिए इसमें से, किसमें से, इसमें से 615 से। 5 में 5 गए सर, 0, 2 में गए 1, ये कितना हुआ सर, 0 हुआ, ये 0 हुआ, मतलब कि हमारा यहाँ पास क्या आएगा, 0.001। अब दशमलव के बाद जो 0 होते हैं तो उसको नहीं लिखा जाता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होता। पर ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है 1 की पावर 10 की पावर -3, या ये भी दे सकता है 1/10 की पावर 3, कुछ भी कर सकता है, वो अपने हिसाब से एग्जामिनर सेट कर देगा विकल्प। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। रीजन यहीं पास था कि हमको दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा, तब उसके बाद हमारा मान आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा और आगे चलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, उसको बुद्धिजीवी लोग भी नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। रेलवे में आया था, वह संख्या जिसका वर्ग 75.15 और 60.12 के वर्गों का अंतर है। हाँ सर, वर्गों का अंतर है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है यार। जब मैं पहली दफ़ा देखा था
तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, पर इसको मैं करूँगा, आपको बताऊँगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊँगा। देखिएगा, वह संख्या जिसका वर्ग, वह संख्या क्या, जिसका वर्ग, ठीक है सर। तो संख्या मैंने मान लिया कि x है हमारी, अब संख्या का वर्ग सर x स्क्वायर होगा। संख्या मैंने मानी x, संख्या का स्क्वायर सर वर्ग, इसका यानी 75.5 का स्क्वायर, और इसका अंतर जो है वर्गों का, यानी क्या बोला है, वह संख्या जिसका वर्ग 75.15 और 60.12 के वर्गों का अंतर है। इसके वर्गों का अंतर वो क्या है, संख्या है, संख्या का वर्ग जो है अंतर है। अब ये क्या हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, a माइनस बी। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है सर, a हमारा ये हो गया, b हमारा ये हो गया। तो अब इसको क्या करिए, आप हल कर दीजिए। तो अब दशमलव वाला जोड़ घटाना बड़ा दिमाग से करिएगा। सर ये क्या हो रहा है, सर इसको हम लिख सकते हैं 75.15 प्लस 60.12 a प्लस बी। सर 75.15 माइनस 60.12 a माइनस बी। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए दशमलव वाले में देखिए मैं लफड़ा नहीं करता हूँ, आराम से जोड़ता हूँ, क्योंकि डेसिमल के सामने डेसिमल सेट करना पड़ता है। आप जल्दीबाजी में जोश में होश मत खोइएगा, आराम से साइड में कर लीजिएगा, क्योंकि बनते प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसको जोड़िए, 75 1 1 5 और ये 60, ये हुआ 5 2 सर 7 हुआ, ये 2 हुआ, ठीक है सर। अब ये देखिए, ये सर 5, ये कितना हुआ 7 6 13 सर 135, ये आ रहा है 135.27, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, इसमें से घटा के देख लीजिए, 75.15 और 60.12 घटाएंगे तो सर ये 3 हो रहा है, ये 0 हो रहा है जी सर। 5 में ये 5 है, और ये हो रहा है 15.03 एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पास लिख लो तो आपको समझ आएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो ये किसी न किसी का हो रहा होगा, रूट हो रहा होगा, और अच्छे यहाँ पास गच्चा खा जाते हैं, और अच्छे बुद्धिजीवी जो हैं छोड़ देंगे कि समझ में नहीं आ रहा है कि काहे का है। पर कहीं ना कहीं एक बहुत छोटा सा लॉजिक है, इसके छुपा रुस्तम की तरह कहीं ना कहीं कुछ छुपा है। सर क्या छुपा है, सर हमको दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो सर एक नंबर से मल्टीप्लाई तो हुआ है, कि ये इसमें बनता होगा, वो नंबर जो होगा तो परफेक्ट नंबर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। सर क्या हो सकता है, हो क्या सकता है, बहुत अच्छे स्मार्ट तरीके से जो मैथ लगाते हैं वो भी गच्चा खाएंगे। मैं ऐसे प्रश्न करा रहा हूँ। सर हो क्या सकता है, हमको 9 दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें हम 9 का क्या हो रहा है, गुणा करेंगे तो हमको ये मिलेगा। कैसी बात करें, गुणा कर लीजिए ना आप तो मिल जाएगा। जब इसमें आप 9 का गुणा करेंगे तो ये होगा। तो मतलब क्या हो रहा है कि सर एक्स स्क्वायर बराबर, जब हम इसमें 9 का वो करेंगे, क्या करेंगे, टुकड़ों में कर, इसको तोड़ सकते हैं टुकड़ों में। 5.03 गुणे 9 ये लिख सकते हैं, इंटू 15.03। समझने का प्रयास करो। इसको जो है तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया, तो इनका जब गुणा करेंगे तो यही होगा। इसको हमने क्या किया, तोड़ दिया, क्योंकि 9 तिरिक 27 से हमको समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं टूटेगा। अब क्या है, अब कुछ नहीं है, अब आपका ये हटेगा तो ये अंडर रूट लगा देगा पूरे के अंदर। क्या लगा देगा, अंडर रूट। तो ये 2 ठो है तो 1 ठो बाहर आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा 15.03 गुणे 3 का क्या होता है, 9 का क्या होता है वर्गमूल सर 3 होता है। अब इसको आप गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाए, हो गया। गुणा आपको कर लीजिएगा अपने हिसाब से, 15 45.09, इसका आंसर क्या हो जाएगा 45.09। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन तरह के प्रश्नों से आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लेवल जो हो चुका है कंपटीशन का तो बढ़ चुका है, और इन्हीं प्रश्नों से आप एक नंबर लीड लेंगे। हर कोई की बस के नहीं है कि हर कोई कर लेगा,
क्योंकि यहाँ तक तो करेगा फिर तोड़ ही नहीं पाएगा। जब मैं भी कर रहा था पहली दफ़ा तो मैं भी नहीं तोड़ पाया था। अब फिर समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये मल्टीपल है 9 का, फिर उसके बाद टूटा। तब समझ में आया कि अरे है तो कुछ नहीं, थोड़ा एक लॉजिक है और बहुत स्ट्रांग लॉजिक लग रहा है, कमज़ोर लॉजिक नहीं लग रहा है। चलिए और करेंगे, एक और कर लीजिए, फिर हम क्यूब रूट पर चलते हैं। जी गुरुजी ठीक है। क्यूब रूट तो बहुत छोटा टॉपिक है, उससे एग्जाम में प्रश्न भी कम आते हैं। हम 1-2 वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। फिर आपके जो प्रश्न आते हैं तो डेसिमल और फ्रैक्शन से आते हैं, तो उनको करेंगे हम। यदि 2 संख्याओं का योग 22 है, क्या है 22 है, और उनके वर्गों का योग वर्गों का योग कितना है सर? वर्गों का योग 404 है। ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं है। तो उन संख्याओं का गुणनफल, इसको बेसिक से बता दें कि जो मैं करता हूँ ट्रिक से, जो आप बोल रहे हैं दोनों बता दें। ठीक है दोनों बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमको आगे बोल के आ रहा है कि 2 संख्याओं का योग है। संख्या नहीं मालूम है तो संख्या सर आप x मानेंगे या ये y मानेंगे? कोई दुख कोई दर्द नहीं सर। अब इनका योग क्या दिया है सर? 22 दिया है। अब क्या दिया है कि और उनके मतलब संख्याओं की बात कर रहा है, उनके वर्गों का योग 404 दिया है सर। मतलब कि x² + y² बराबर 404। अब आपको एक्स वाई का गुणा चाहिए, मतलब क्या चाहिए? एक्स वाई का गुणा चाहिए, यही नहीं चाहिए, उसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए। अब हम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते तो हमको हमारे दिमाग में क्लिक कर गई चीज़ें। कैसे सर? हमको भी बताइए कैसे क्लिक कर गई। देखो एक्स और वाई हमको लग रहा है कि देखिए ये 20 का स्क्वायर जो होता है तो 400 होता है। 400 मतलब एक्स हमारी एक 20 संख्या होगी और वाई हमारी 2 होगी। 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो जोड़ रहे हैं तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने प्रेडिक्ट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। देखो एक्स मैंने 20 पुट कर दिया सर, 20 का स्क्वायर 400। वाई मैंने 2 पुट किया सर, वाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सर 4, और 400 में ये जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है। और संख्याओं का योग सर 22, ये भी आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, पर आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो हम कैसे करेंगे सर? आप इसको सूत्र के माध्यम से करेंगे। चलिए बताइए, एक सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है सर? हाँ सर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है सर? तो हम a + x y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy लिख सकते हैं। हम ABCD की जगह XY लिख दिए हैं, बस हो गया, कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। ये ब्रैकेट में है ना x + y, ये फोटो की जगह आपका मान क्या दिया है सर? ये फोटो की जगह मान 22 दिया है, तो रखो 22। ठीक, इतनी फोटो की जगह का दिया है आपका मान सर? ये दिया है, तो रखो 2 इसको भी। और ये क्या दिया है सर? 2 ये दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं। 22 का स्क्वायर क्या होता है सर? 22 का स्क्वायर 484 होता है। क्या होता है? 484 होता है। और ये 404 + 2xy, ये इधर आएगा, जब घटेगा तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। ये इससे कटेगा तो क्या हो जाएगा सर? 40 हो जाएगा। तो x और y बराबर आपका क्या हुआ? 40 हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें समझ में आ गई।
इससे आप कर सकते हैं। एक और मेथड बता दें, एक मेथड इससे भी कर सकते हैं आप, जो फार्मूला पर बता देते हैं, आप उसको पुट कर देंगे तो बड़े आसानी से आ जाएगा। क्या सर? x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इससे भी हो सकता है, हो सकता है नहीं होगा ही, इससे भी आप कर सकते हैं। मतलब इसकी मैं तीन मेथड आपको बता चुका हूँ। कितनी मेथड? 3। इसमें से आप x प्लस वाई आपको मिला है, फिर आप यहाँ से निकाल लेंगे x माइनस वाई, फिर उसके बाद आप इसको हल कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत कोई दर्द नहीं होना चाहिए। अब चलिए मैं समय न वेस्ट करके स्टार्ट करता हूँ क्यूब रूट के बारे में। स्क्वायर पर जितने भी प्रश्न होते थे मैं करवा दिया हूँ आपको। जब इसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो फिर वहाँ पास मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कुछ स्क्वायर से मिलते रहेंगे और कुछ। चलिए आज जो मैं बोला था कि चर्चा में किया था क्यूब के बारे में, तो क्यूब के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सर क्यूब एंड क्यूब रूट्स, यानी घनमूल। हिंदी मीडियम वाले का समझ रहे हैं, घनमूल। हाँ सर यही है। जैसे 2 का क्यूब्ड, सर 2 का क्यूब्ड सर नहीं 2 गुणे 2, पहले स्क्वायर में 2 दफ़ा करते थे, यहाँ 2 रहता था, अब यहाँ 3 है, 3 दफ़ा गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, पर इसमें से प्रश्न आपके निरंतर बहुत कम आते हैं। कभी कुछल्ले प्रश्न, मतलब कि बोला जाए तो कुछ हल्के प्रश्न इसमें से एक आध फेंक देता है, उसके अलावा आपसे नहीं पूछता है। इसके लिए आप क्या करिए कि कुछ नहीं, 1 से आप 25 तक का क्यूब जो है तो याद कर लीजिए। 1 से 25 तक का क्यूब जब याद कर लेंगे तो बड़े आसानी से आप कर लेंगे। अमूह जवानी 10-15 तक तो याद ही रहना चाहिए। कुछ लिख लीजिए आप, 1 का क्यूब्ड, 2 का क्यूब्ड, 3 का क्यूब्ड, 4 का क्यूब्ड, 5 का क्यूब्ड, 6 का क्यूब्ड, 7 का क्यूब्ड, 8 का क्यूब्ड, 9 का क्यूब्ड और 10 का क्यूब्ड। इनको आप लिख लीजिए, और जिससे क्या होगा कि आप लोगों को एक चीज़ का ये बेनिफिट मिलेगा कि आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। नहीं, क्यूब निकालने की जितनी ट्रिक हैं, अगर मैं ट्रिक मेथड से आपको बताऊंगा तो ट्रिक है, आप ट्रिक में क्या होगा कि बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे किसी भी चीज़ को निकालने के लिए। ठीक है, इसलिए आपको ट्रिक को नहीं यूज करना है क्यूब में। खास कर स्क्वायर में था तो स्क्वायर में ठीक था कि आप यूज करते थे, पर क्यूब में मत यूज कीजिए। क्यूब में आप याद कर लेंगे तो जल्दी होगा। नहीं, अगर क्यूब को ट्रिक के माध्यम से निकालने का प्रयास करेंगे तो आप कहीं ना कहीं क्या पड़ जाएंगे, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, और आपके पास इतना समय नहीं है। ठीक, आइए 1 का स्क्वायर सर 1, 2 का सर 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का कितना होता है सर? 6 का 216, 7 का 347, 8 का कितना होता है? 8 का 512 होता है। कितना होता है? 512। 9 का 512, 729 और 512, 729 और ये 000, 1000। इसको एक सीट है। अब कल मैं बताऊंगा कि यूनिट डिजिट, समय की थोड़ा पाबंदी है यार, तो आज वीडियो को यहीं पास वो करते हैं। कल क्यूब की जिससे विस्तार से शुरू से मैं कर लूँगा, क्यूब को मैं कल शुरू से लूँगा, जिससे आपको कल मैं बताऊंगा कि यूनिट डिजिट से आप किस प्रकार आंसर देंगे। ठीक है, जिस प्रकार स्क्वायर में आप दे रहे हैं कि केवल प्रश्न का इकाई का अंक देखते हैं और आंसर का इकाई अंक देखते हैं और सीधे वो कर देते हैं, आप आंसर दे देते हैं। ऐसे मैं क्यूब में भी करवा दूंगा आपको, और 1 या 2 वीडियो में मैं कंप्लीट भी कर दूंगा आपका क्यूब, और बहुत बड़ा नहीं है। उसमें से कुछ प्रश्न जो आए हैं प्रीवियस में उनको भी सॉल्व करवा देंगे। बस 2 वीडियो लगेंगे, बहुत छोटा टॉपिक है। एक टॉपिक में थ्योरी, एक टॉपिक में आपका सवाल करवा देंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे डेसिमल के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, नमस्कार साथियों।